हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च को किस तरह रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा मेरा? C6H10O5 इंटू में N, है ना। इफ द गोल्ड नंबर ऑफ वन सच स्टार्च इज दिस। गोल्ड नंबर हमें दे रखा है बेटा एक स्टार्च का 6.48। कितना दे रखा है बेटा? गोल्ड नंबर 6.48 दे रखा है, ठीक है। और कितने मिलीमोल्स के लिए बेटा? ये 0.01 मिलीमोल्स भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ दिस स्टार्च, इसका 0.01 मिलीमोल्स लिया गया स्टार्च का, इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल्ट टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्चुअली में जो गोल्ड नंबर होता है ना बेटा, वो क्या बताता है बेटा? प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड की एक्सप्रेस करने में काम आता है। क्या काम करने में काम आता है बेटा? प्रोटेक्टिंग पावर बताने में काम आता है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो गोल्ड नंबर का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम। क्या होता है बेटा इसका मतलब? नंबर ऑफ मिलीग्राम, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड डेट जस्ट प्रिवेंट कोगुलेशन। डेट जस्ट प्रिवेंट, जो कोगुलेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। कहां से बेटा? ऑफ किसका? जब हम क्या करते हैं बेटा? 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल ऐड करते हैं, है ना। ऐसे बोल सकते हो आप कि जस्ट प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल टू, बाय एडिंग, क्या ऐड करते हैं बेटा? बाय व्हेन 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड इज एडिड इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, है ना, किसके बेटा? प्रोटेक्टिव कोलाइड के, जो जस्ट प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन किसकी? 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल की। तो यहां से अगर अब यहां देखो तो ये सारी कंडीशन तो बेटा सेम ही लिख दी इसने बेटा, किसकी? गोल्ड नंबर की जो होती है 10 ml ऑफ गोल्ड सोल टू जस्ट प्रिवेंट कोएगुलेशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो इसका मतलब मुझे, मैंने क्या समझा बेटा बाय डेफिनेशन, कि जो मेरा 6.48 है, ये क्या है बेटा? मेरे नंबर ऑफ मिलीग्राम है। गोल्ड नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ मिलीग्राम हो गया, है ना, नंबर ऑफ मिलीग्राम हो गया बेटा, ठीक है। और ये कितना दे रखा है बेटा? या फिर मैं कहूँ मिलीग्राम ही है हमें, है ना, 6.48। और ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 0.01। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए बेटा। तो कैसे निकलेगा बेटा? तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, है ना, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो अगर आप देखोगे बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स तो मिलीमोल्स की फॉर्म में दे रखे हैं कितने? 0.01, है ना, मिलीमोल्स दे रखे हैं। और गिवन वेट कितना हो जाएगा बेटा? 6.48 मिलीग्राम, ठीक है। तो ग्राम बेटा मिलीग्राम में रख देंगे बेटा। वैसे यहाँ पे गिवन वेट ग्राम में होता है, मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। पर अगर ये मिलीग्राम में और ये नंबर ऑफ मोल्स बेटा मिलीमोल्स में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमोल्स और मिलीग्राम, है ना। डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट बेटा मेरा कितना हो जाएगा? देखिए, कार्बन का होता है 12, तो 12 गुना में 6 करूंगा। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, तो 1 इंटू में 10 करूंगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू में 5 करूंगा। इन सबको ऐड कर दूंगा, तो 12 इंटू 6 होता है बेटा 72, 72 प्लस 10 होता है बेटा 82, 82 प्लस 80, है ना, 82 प्लस 80 होगा बेटा मेरा 162, है ना। और इनटू में n है, तो 162 n आ गया बेटा, है ना, 162 n। तो यहाँ से बेटा मेरी n की वैल्यू फटाफट से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बेटा? ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, ठीक है। तो 162 की टेबल बेटा ये 4 पे जाता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हेंस n की वैल्यू 4 है बेटा। मैंने फायदा किस चीज़ का उठाया? मैंने फायदा उठाया सिंपल डेफिनेशन का। डेफिनेशन यही कहती है बेटा कि कितने मिलीग्राम आप क्या ऐड करोगे, कितने मिलीग्राम ऐड करोगे प्रोटेक्टिव कोलाइड की, ताकि कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाए। जब, कब बेटा? ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड, कितने? 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्ट के, टू जस्ट प्रिवेंट बाय कोगुलेशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। मैंने देखा कि डेफिनेशन को एज इट इज रखा है, मतलब मेरा कोई चेंज नहीं आने वाला, बस मेरे को यूज करना है इन दोनों चीजों का ना। हेंस 4 इज द करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।